चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 8 का। और क्लास 8 में साइंस में तीसरा चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा करके समाप्त कर दिया, और उसका आज हम लोग देख लेंगे अति लघु ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सब देख लेंगे। और रह गया इसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय को हमने करवा दिया है। क्या जी करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं? हम लोगों ने पहले ही लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय करवा दिया। इसको जैसे ही चैप्टर हमने समाप्त किया था उसी समय उसको करवा दिया था। और आज हम लोग देख लेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और साथ ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्लास 8 में। तो आइए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाई करें, मन लगा करके पढ़े और हम लोग बढ़िया से सीखे समझे, और इतना शानदार तरीके से सीखे समझे फिर से उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े, है ना। तो चलिए क्लास 8 में हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक। यही हम लोग पढ़ रहे थे और खूब बढ़िया से पढ़ा दिए थे। इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहां पे ये रहा है आपका क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे इस बात की, क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहां पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 10। इसको करवाना है। 8 की संख्या में है लघु उत्तरीय प्रश्न। आप लोग यहां पर हैं? यस सर। आप सुन सकते हैं आवाज, काफी संख्या में बच्चे हैं 8 क्लास में, और सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। बहुत एब्सेंट भी है इसमें, क्या जी? यस सर। बहुत बच्चे अभी एब्सेंट है, लड़कियां बहुत ज्यादा एब्सेंट है ना। तो हम लोग इसको देखेंगे। लघु उत्तरीय 8 है जो आप लोगों का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बोलता है ये नहीं। yes, इसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय है 4 प्रश्न, इसको भी हम लोगों ने करवा दिया। करवा दिए। yes, अब हम लोगों को देख लेना है अति लघु। और अति लघु अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, बहुलक से क्या समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, बहुलक से क्या समझते हैं। अगर जो थ्योरी पढ़े होंगे, जो मेरी बात को बढ़िया से सीखे होंगे, प्रत्येक क्लास जो किए होंगे, वो आसानी से इसको बता सकते हैं, है कि नहीं? कितने बच्चे बता सकते हैं बहुलक क्या है? कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं? कितने बच्चों ने क्लास किया है जो बता सकते हैं इसके बारे में? जिनको आता है, खाली एगो से काम नहीं चलने वाला है, सबको ही हाथ उठाइए। बाकी आप लोग क्लास नहीं किए थे, पिटाई करेंगे और खूब पिटाई करेंगे, और वीडियो बना करके पिटाई करेंगे, याद रखिएगा। डरते रहता है खाली सा। बहुलक क्या है? तो बहुलक एक विशाल अणु है। बताए बहुलक मैंने क्या? बहुत सारे अणुओं को मिल करके जिस चीज का भी निर्माण होगा वो सब बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक एक विशाल अणु है, समझे कि नहीं? बहुलक क्या है? एक विशाल अणु है जो इकाइयों से मिलकर के बनता है। कैसे बनता है? इकाइयों से मिलकर के बनता है। बहुलक की परिभाषा हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या बोलेंगे कि बहुलक एक विशाल अणु है जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बनता है। हो गया पहला का आंसर। दूसरा, एकलकों से बहुलक बनाने की विधि क्या कहलाती है? एकलक से बहुलक। तो आप लोग जब बहुलक बनाइएगा तो इस विधि को बहुलीकरण विधि कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बहुलीकरण विधि। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? बहुलीकरण विधि। तीसरा क्वेश्चन को देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पॉलीथीन, पॉली का मतलब ही होता है बहुत। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत। आप जाकर के नहीं पढ़े तो पढ़ो रे सुअर, हमको देखने से क्या हो जाएगा? इसका सब दिया हुआ देखिए यहां पे, आपको हम बता दे रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं, मुंह टुकुर टुकुर देख रहा है, जो भी बच्चे आप लोग नहीं पढ़े हैं, आप यहां आइए, देखिए ध्यान से। आप कहां आइए? यहां पे। क्या निकल गया जी? देखिए ध्यान से। जो भी बच्चे हैं आप यहां पे आइएगा,
देखिए यहाँ पे बिट्टू सर गो है लिखा हुआ। अब यहाँ पे जैसे ही बिट्टू सर के पास आइएगा तो देखिए यहाँ पे आप मेरे फोटो पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे क्लास 8 का साइंस यहाँ पे है, इसको आप निकालिए। अब देखिए पहला चैप्टर है फसल उत्पादन प्रबंधन। फसल उत्पादन प्रबंधन देखिए 4 भाग में पढ़ाए हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर है सूक्ष्म जीव, इसका करीब करीब 5 भाग है और 1 भाग जो है क्वेश्चन आंसर का बनाए हैं, 6 भाग। अब देख लीजिए संश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक, अरे दुए को इसमें चढ़ा है, नहीं दुए पार्ट में कहा समाप्त कर दिए थे। ओ तो दुए पार्ट में इसका देखिए समाप्त है ना, दुए पार्ट में समाप्त है प्लास्टिक तंतु, संश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप जाओ ना घरे, पढ़ करके आओ ना सुअर, खाली तिकुर तिकुर देख रहा है, जवाब पूछे तो दे नहीं रहे हैं, और आंधर बहिर भी सीख जाए, बोलिए नहीं निकल रहा है। नहीं पढ़े तो जाकर के आंधर पढ़ो ना उसको, जाकर के वहां पे नहीं पढ़े हैं तो यहां है तो जाकर के यहां से पढ़िए। हमें एक चीजों प्रभावित कर रहेंगे सालों भर, रहिएगा एब्सेंट, आइएगा है ये नहीं, अब विद्वाने बनना चाहिएगा। तो समझ में आ गया, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अब आ जाइए तीसरा क्वेश्चन, तो पॉलीथीन का निर्माण किन अणुओं से होता है, यही ना क्वेश्चन है जी। तो पॉलीथीन का निर्माण किस अणुओं से होता है? तो बहुत सारे जो एथिलीन के अणु होते हैं, किसका अणु? एथिलीन का। नाम क्या है? पॉलीथीन। यार जो पॉलीथीन लेके आते हैं तो वह एथिलीन। कैसी मात्रा में? बहुत मात्रा में। पॉली माने बहुत, जिसमें भी पॉली लग जाए, जैसे आप पढ़ते होंगे पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक का नाम सुने हैं ना, पॉलिटेक्निक। तो पॉली माने बहुत और टेक्निक माने टेक्निक, जो टेक्निक बहुत ज्यादा हो उसी को कहते हैं पॉलिटेक्निक। पॉलीथीन जिसमें एथिलीन की मात्रा बहुत ज्यादा हो उसको बोलते हैं पॉलीथीन। पॉली माने बहुत, समझ में नहीं करता है। तो एथिलीन के बहुत अणु आपस में मिलकर के पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। एथिलीन के बहुत सारे अणु मिलकर के पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? बड़ी भारी पढ़ा रहे हैं। तो एथिलीन के बहुत सारे अणु आपस में मिलकर के पॉलीएथिलीन, पॉली माने बहुत, जोर से बोल। रेयॉन किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है? रेयॉन, रेयॉन भी पढ़ाए थे, रेयॉन पढ़ाए हैं ना। कृत्रिम संश्लेषित तंतु माने क्या चीज? वैसा तंतु जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता हो। प्लास्टिक भी मानव निर्मित वस्तु है, उसी में आता है रेयॉन। पढ़ाए हैं रेयॉन अलग चैप्टर, एकदम जाइए ना पार्ट में पढ़िए ना, वहां जाकर के। पढ़े भी नहीं क्या, एब्सेंट रहता तो क्या पढ़ेगा? तो क्या कहता है क्वेश्चन? रेयॉन किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है? तो बताइए रेयॉन किससे बनाया जाता है? तब पेड़ पौधे में पाए जाते हैं सेलुलोज, तो सेलुलोज का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? सेलुलोज का। किसका बनाया जाता है? सेलुलोज का। रेयॉन के कोई 3 उपयोग बताइए। जो रेयॉन है उसका 3 गो उपयोग बताइए। तो किसी भी चीज का तो वस्त्र हम लोग बनाइए रहे हैं, तो पहला उपयोग हो गया वस्त्र बनाने में। दूसरा उपयोग हो गया बिस्तर पर जो चादर बिछाते हैं वो चादर बनाने में। समझ में आ रही है बात? और तीसरा इसका उपयोग हो गया कालीन बनाने में। कालीन जो नीचे बिछाते हैं कालीन, उसको बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? रेयॉन का। हम लोग 5वां क्वेश्चन को भी हल कर लिए। 6ठा क्वेश्चन, संश्लेषित रेशों का वस्त्र बनाने के अलावा कोई 5 अन्य उपयोग बताइए। संश्लेषित रेशा से हम लोग वस्त्र बनाते हैं, इसके अलावे इसका 5 गो उपयोग बताइए। संश्लेषित रेशा का बताइए क्या चीज बनाने में? रस्सी बनाने में, बहुत अच्छी बात है। मछली पकड़ने के लिए जाल बनाने में, देखो पढ़ा है तो बता रहा है, बनाने में, जाल बनाने में। और बताइए रस्सी भी बनता है कि नहीं बनता है? जानवर को बांधने के लिए रस्सी बनता है ना, तो रस्सी बनाने में। ब्रश जो आप लोग, हाँ बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़े हैं। ब्रश जो बनाते हैं जिसको सब ब्रश करते हैं, तो ब्रश बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बताइए पैराशूट बनाने में इसका निर्माण किया जाता है। क्या चीज बनाने में? पैराशूट बनाने में। और इसका उपयोग बनाए बताइए। कंघी देखते हैं ना, झाड़ने वाला कंघी,
देखते हैं सब लचीला रहता है झाड़ने के लिए कंघी, तो कंघी बनाने में करते हैं इसका उपयोग। कैसे किसमें करते हैं? कंघी हमको 5 गुण उपयोग बनाना बताना था। 5 गो उपयोग में वस्त्र को छोड़ दीजिए, 5 गो कंघी बनाने में, पैरासूट बनाने में, रस्सी बनाने में, मछली पकड़ने के लिए जाल बनाने में, रस्सी बनाने में बता दिए, और क्या टूथब्रश बनाने में 5 गो उपयोग हो गया। तो लिख दीजिए इसको, कोई दिक्कत? छठा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आता है 7वां क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन है? 7वां। बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो हम आपको पढ़ाए थे उष्मा सुदृढ़ प्लास्टिक पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? उष्मा, जो उष्मा का सहन कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उष्मा दृढ़। समझे कि नहीं? तो ये जो रहता है बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक है? उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 8वां क्वेश्चन पढ़िए। उष्मा सुघट्य को प्लास्टिक होता है जो मुलायम होता है, और उष्मा दृढ़ जो बहुत मजबूत बने होता है, तो जिससे कुर्सी से बनाया जाता है ये। तो उष्मा सुघट्य एवं उष्मा दृढ़ एक एक पदार्थ का नाम बताइए। तो उष्मा सुघट्य से बनने वाला एक पदार्थ का नाम बताइए। हाँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या नाम है उसका? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और उष्मा दृढ़ से बनने वाला तो बेकेलाइट। अभी तो पढ़े इसी के पहले क्वेश्चन में तो बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है, तभी बोले ना कि उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। तो उष्मा दृढ़ से बनने वाला बेकेलाइट, और उष्मा सुघट्य से बनने वाला पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, पॉली, फिर आ गया पॉली माने बहुत। अब एमाइड रखना है। पॉली एमाइड श्रृंखलाओं से बनने बहुलक को क्या कहते हैं? वैसा एमाइड जो बहुत सारा है, उससे एक श्रृंखला बनाया गया, तो वो बहुत ज्यादा संख्या में है, तो उससे जो बहुलक बनता है, उस बहुलक को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस बहुलक को नाइलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइलॉन। क्या बोलते हैं उसको? नाइलॉन बोलते हैं। समझ में आ गया बात? अब अगला 10वां क्वेश्चन देखिए। 2 जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों के नाम लिखिए। अनिम्नीकरणीय, जिसका निर्माण पुनः संभव नहीं है। अनिम्नीकरणीय जो है, कहता 2 जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो 2 जैव जो सरे गलेगा ही नहीं, एकदम बहुत दिनों पर, सालों भर के बाद सब ये होता है। तो एगो प्लास्टिक हो गया, एगो क्या हो गया? प्लास्टिक। एक और क्या लिख सकते हैं? नहीं, वो सब तो समाप्त हो जाता है। एल्युमिनियम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एल्युमिनियम, ये सब वगैरह भी लिख सकते हैं। समझे कि नहीं? जो बहुत जो अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक हो गया? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक, यानी कि अति लघु हम लोगों ने फरिया दिया। अब लघु तरीय तो हम लोग पढ़ाइए दिए हैं, और दीर्घ भी आपको लिखवाइए दिए है सारा चीज। अब हम लोग आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। किसमें आ जाएंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्वेश्चन पढ़िए क्या है से। क्वेश्चन है कि सही उत्तर के सामने जो संकेताक्षर लिखे गए हैं क, ख, ग, घ, केवल एक विकल्प इसमें सही है, और कौन सा विकल्प सही है आप हमको बताइएगा। इसमें से पिटाई करेंगे बहुत ज्यादा। सुन लीजिए, पढ़ाई पर एकदम तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हारा भी ध्यान नहीं है एकदम पढ़ाई पर। समझे कि नहीं? एकदम ध्यान ही नहीं है आप लोग का पढ़ाई पर। आए और बैठे हुए हैं, बुझा नहीं रहा, तो समझ में आता कितना खराब लगता है इससे। हम तो पढ़ा करके रख दिए, अब आप लोग ऐसे नहीं करते हैं। शैतान कहते, अब बैठे हुए हैं, बुझाइए नहीं रहा है। जाकर पढ़ने घर जाकर के उसको पढ़ने में भार पड़ता है। सही उत्तर का सही संकेत लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि रेयॉन, अभी पढ़ाए हैं रेयॉन, संश्लेषित रेशों से भिन्न होता है। ठीक है? क्योंकि इसमें रेशम जैसी विभा होती है। रेयॉन में यह काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह रेशे प्राकृतिक रेशों के भौतिक बुने जा सकते हैं, इसमें से कोई नहीं। रेयॉन तो निश्चित, अभी तो बताए हैं, रेशा
सेल्यूलोज, बताया कि नहीं बताया था? सेल्यूलोज का मिलेगा दूसरा जगह कि पेड़ पौधे की छाल में पाया जाता है सेल्यूलोज, पाया जाता है ना? अरे भैया दतवन आप करते तो छिलकोइवा को छीलते हैं, क्या है? सेल्यूलोजन है वो। तो यह किसका है? श्रेयांश संश्लेषित रेशों से भिन्न होता है क्योंकि यह काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है। यह किससे प्राप्त होता है? काष्ठ। काष्ठ मने होता है लकड़ी और उसका लुगदी मने रेशा से प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? दूसरा क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? अब हाँ बताइए, जल्दी से बताइए। सेलुलोज। सेलुलोज ये है आपका प्राकृतिक बहुलक। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। क्या है? प्राकृतिक बहुलक। तीसरा प्रश्न का जवाब दीजिए। निम्नांकित में कौन ऊष्मा का कुचालक है? ऊष्मा का। तांबा भी ऊष्मा का सुचालक है, क्योंकि जैसे गर्मी में रखेगा तो गर्म हो जाता है, अगर आग पे रखेगा तो गर्म नहीं होगा तांबा। पीतल भी है। इस्पात माने होता है स्टील। समझ में आ गया? आप लोग तांबा तो समझ ही रहे होंगे, पीतल समझ ही रहे होंगे, इस्पात मैंने नहीं समझ रहे। तो इस्पात में जान लीजिए कि मैंने लोहा का मिश्रण से बनाया जाता है, उसको स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टील। तो स्टीलवा को गर्म कीजिएगा तो धिकेगा नहीं, लेकिन पॉलिथीनमा को देखिएगा गर्म कीजिएगा तो ये अपने पिघल के सिकुड़ जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ, है ना? ये कुचालक है। चौथा रुई है। रुई क्या है? रुई, तो रुई क्या है? मानव निर्मित पदार्थ है कि प्राकृतिक पदार्थ है कि संश्लेषित पदार्थ है कि इनमें से कुछ नहीं है? हाँ, रुई प्राकृतिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? प्राकृतिक पदार्थ है। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो उच्च अनुभार वाले बहुलक को प्लास्टिक कहते हैं। पिड़कनाशी और ये सब थोड़ी कहते हैं, सीमेंट और बालू थोड़ी कहते हैं। सीधा लिखिए प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक उच्च बहुलक वाले अणु से मिलकर के बनता है। समझे कि नहीं? उच्च बहुलक। पॉलिथीन में उच्च बहुलक वाले आप ही लोग का बैगवा है, देखिए क्या चीज का बना हुआ? नाइलॉन का। किसका बना हुआ है? नाइलॉन का, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? आगे देख लीजिए। निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक जिससे करंट प्रवाहित ना हो। तो प्लास्टिक। प्लास्टिक को आप करंट में सटाइएगा तो करंट मारेगा, लेकिन आप तांबा ले लीजिएगा सटाइएगा तब, हाँ एल्युमिनियम सटाइएगा तब। बताइए, अगर आप स्टील सटाइएगा तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? लेकिन प्लास्टिक सटाइएगा तो मारेगा। तो प्लास्टिक जो है विद्युत का क्या है? कुचालक। क्लियर हो गया? ये भी ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है ना कि आप विकल्प देख लीजिए। एकरा में जो विकल्प है एगो सही नहीं है, एगो से ज्यादा सही है। एगो से ज्यादा सही है। तो कौन कौन सही है उसको चुनना है। जो जो सही है उसको लिखना है। टफ होता है ज्यादा। एगो सही रहता तो हम जानते हैं कि कोई 3 गो गलती है, 1 ही गो सही है। अब इसमें ये जानना होगा कि कौन सही है। 2 गो सही हो सकता है, 3 गो सही हो सकता है, या हो सकता है कि 4 के 4 सही हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो इसमें 1 से ज्यादा सही है और कौन कौन सही है वो लिखना है। समझ में आ गई बात? और क्वेश्चन है 3 गो है, याद दीजिए ये 3 गो है, ये है, कम टेंशन है। ध्यान समझिए। निम्नांकित में संश्लेषित रेशे हैं। संश्लेषित रेशे कौन कौन है? संश्लेषित रेशा, सूती रेशा, पॉलिएस्टर, रेशमी रेशा, पॉलीटेक्निक। देखिए किताब लाइए तो, किताब लाइए तो। किताब है, क्या लिखा हुआ विकल्प में? एक मिनट देख लेते हैं। किताब तो है ये, तो यहीं से देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। भैया मोरे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में संश्लेषित रेशे हैं सूती रेशा, पॉलिएस्टर, रेशमी रेशे, पॉलीएक्रिलिक, पॉलीएक्रिलिक। ये तो हम लोग जहां पॉली लग गया तो समझ लीजिए कि ये भैया क्या है? संश्लेषित रेशा है। तो एक तो हो जाएगा पॉलीएक्रिलिक, तो आप लोग बना लीजिएगा घ। एक वाव हो जाएगा, पॉली जहां लगा हुआ है तो पॉलिएस्टर। क्या नाम है इसका? पॉलिएस्टर। क्लियर हो गया?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख भी आंसर होगा और घ भी आंसर होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? ये दोनों नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि सूती रेशा संश्लेषित रेशा नहीं है। काहे? क्योंकि भैया संश्लेषित रेशा उसको कहते हैं जो मानव से निर्माण किया गया है। लेकिन क्या सूती रेशा मानव से निर्माण किया गया है? नहीं। ऑलरेडी सूती कपास वगैरह से निकालते हैं हम लोग, समझे कि नहीं? रेशमी रेशा भी रेशम कीट से निकाला जाता है, समझे कि नहीं? लेकिन ये दोनों बनाया जाता है, इसलिए संश्लेषित रेशा है। अब आइए, निम्नांकित में उष्मा दृढ़ प्लास्टिक, तक बेकेलाइट कहीं लिखल है का जी? तो बेकेलाइट हो गया, पहला एगो उदाहरण हो गया बेकेलाइट। अरे भैया उष्मा दृढ़ प्लास्टिक में क्या हो जाएगा? बेकेलाइट, ये हो गया मेरा। और दूसरा देखिए मेलामाइन, तो मेलामाइन भी जो प्लास्टिक है वो उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। ये दोनों उदाहरण दिए हैं थ्योरी में। ये दोनों उदाहरण किसमें लिखवाए हैं? थ्योरी पढ़ाए हैं तो उसमें बताए हैं। क्लियर हो गया? तो इसका हो जाएगा ग और घ। क्या हो जाएगा? ग और घ। अगला क्वेश्चन देखिए, उष्मा सुघट्य प्लास्टिक, बेकेलाइट तो होगा ही नहीं, रेन होगा ही नहीं, तो उष्मा सुघट्य हो गया पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये दोनों का तो नाम बताइए किए हैं, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन, ये तो होगा उष्मा सुघट्य, ये दोनों हो गया उष्मा दृढ़। तो ये दोनों का आंसर ग और घ है। दोनों का आंसर क्या है? ग और घ है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये भी खत्म हो गया। अब आता है खाली स्थानों को भरिए। 5 गो है दिया हुआ, खाली स्थानों को क्या कीजिए? भरिए। तो खाली स्थान में भरना है तो भरिए। रेयान एक अर्ध यहाँ है संश्लेषित रेशे, खाली जगह रेशे भी कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशे जो होते हैं उसको हम लोग मानव निर्मित रेशा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानव निर्मित रेशा भी बोलते हैं। संश्लेषित का मतलब ये होता है, इस चैप्टर का नाम ही है संश्लेषित रेशा, यानी कि मानव निर्मित रेशा। प्लास्टिक भी मानव निर्मित ही है रेशा, ठीक है ना? तो इसमें क्या लिखा जाएगा? मानव निर्मित रेशे। दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा पढ़िए क्वेश्चन, दूसरा क्या कहलाता है? संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। क्या है? बहुलक होता है। क्या भरा जाएगा इसमें? बहुलक। क्या भराएगा इसमें मेरे भाई? बहुलक। क्लियर हो रहे हैं? तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन देखिएगा? तीसरा, प्लास्टिक धातु से सामान्यतः, प्लास्टिक जो होता है धातु से सामान्यतः, दोनों में कौन सस्ता महंगा होता है? प्लास्टिक सस्ता होता है। तो प्लास्टिक धातु से सामान्यतः सस्ता होता है। क्या होता है? सस्ता होता है। बेकेलाइट एक उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। बेकेलाइट एक उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। पॉलीएस्टर एक क्या है? संश्लेषित तंतु है। पॉलीएस्टर एक संश्लेषित तंतु है। भरा गया? तो खाली स्थान भी हम लोगों का क्लियर हो गया। खाली स्थान भी हम लोगों का क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ लेंगे सही गलत का चयन कीजिए। क्या चीज का चयन कीजिए? सही गलत का। सही गलत का चयन कीजिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि रेयान एक अर्ध संश्लेषित तंतु है। तो बिल्कुल, रेयान में हम पढ़ाए थे कि आधा मानव आधा सेलुलोस, यानी कि पेड़ पौधा का भूमिका निभाता है और बनाता है आदमी। तो ये हो गया अर्ध संश्लेषित तंतु। तो ये बात सही है, तो इसको क्या लगाइएगा? सही। बहुलक अनेक आवृत्ति इकाइयों से बना होता है। तो बिल्कुल सही। नाइलॉन मानव निर्मित तंतु नहीं है, तो कोई चीज है? तो गलत। ये लिखना चाहिए था कि नाइलॉन मानव निर्मित तंतु है, तो सही हो जाता, लेकिन लिख दिया कि नाइलॉन मानव निर्मित तंतु नहीं है, तो गलत। मानव निर्मित है। ये कैसा है? मानव निर्मित। प्लास्टिक उच्च अनुभार वाले बहुलक होते हैं। तो हाँ होते हैं, सही लगाओ। कहाँ है? तो थर्ड में तो गलत हो गया। नाइलॉन का उपयोग पैराशूट बनाने में होता है, होता है। प्लास्टिक जैव निम्नीकरण होता है और जैव निम्नीकरण न होता है। जी बोलिए। हाँ, जैव निम्नीकरण है ना? ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये वाला हमारा क्लियर हो गया। क्या हो गया? क्लियर हो गया। समझ में आ गई बात? अब हमको कॉलम मिलाना है। क्या मिलाना है? कॉलम। चलिए, अ से ब मिलाना है। ले ये वो आ गया। कॉलम मिलाना है। क्या मिलाना है? कॉलम।
पहला कौन सही होगा, दूसरा कौन सही होगा, तीसरा कौन कॉलम से मिलाइए। चलिए देखिए, नाइलॉन, इधर है ग्लूकोज थैला, अर्थ संश्लेषित तो कृत्रिम ऊन पैराशूट, नाइलॉन ले, रेयन। अब सबको पहले पढ़ लीजिए एक बार बढ़िया से, पढ़ लिए, पढ़े बढ़िया से, हम पढ़ लिए हैं। अब आप लोग मिला लीजिए। सबसे पहले देखिए, हमको जो आ रहा है पहले हम उसी को मिला लेंगे, हमको जो आ रहा है पहले हम उसी को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। एक्रिलिक पढ़ाए हैं आपको, एक क्या है, कृत्रिम ऊन है। इसको पहले हम ही मिलाते चलेंगे, कहीं गलती उलती हो गया तो वो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? देखिए रेयन क्या है, तो रेयन एक अर्ध संश्लेषित तंतु है, तो हम लोग मिला लेंगे। मिला लिए कि नहीं मिला लिए? अब ये भी जान रहे हैं कि सेलुलोस ग्लूकोस, ये भी हम लोग मिला लिए। एक्रिलिक कृत्रिम ऊन, पॉलीथीन एक थैला के समान है, और नाइलॉन से क्या बनाया जाता है, पैराशूट। नाइलॉन से क्या बनाया जाता है, पैराशूट। कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? इसीलिए इसको हम मिलाया ऐसे करके। समझ में आ रही है बात? इसीलिए हमको मिलाना पड़ गया। अब चलिए आगे, अब हम लोग देख लेते हैं छठा प्रश्न। कॉलम 1 एवं 3 के रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द एवं संख्या लिखे थे, इसका तो सब भरले है। प्राकृतिक रेशमी तंतु भरा गया, तो इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है। अब संश्लेषित तंतु, कृत्रिम स्रोत, नाइलॉन, क्या भर दीजिए इसमें, नाइलॉन। क्या भर दीजिएगा इसमें, नाइलॉन। बहुलीकरण उत्पाद पॉलीथीन, तो यहाँ बहुलक भर दीजिए, पदार्थ हो जाएगा बहुलक। बहुलक बहुलीकरण उत्पाद, और उससे क्या बनता है, पॉलीथीन। उदाहरण है ये, यहाँ पे लिखा हुआ उदाहरण, यहाँ पे लिखा हुआ प्राप्ति स्रोत है, यहाँ पे लिखा हुआ पदार्थ। पदार्थ ये है तो इसका प्राप्ति स्रोत ये यहाँ से होगा, और क्या बनेगा, उदाहरण दीजिए। समझ में आ गई बात? अब यहाँ देखिए कृत्रिम रेशा है, ये प्राप्त होता है काष्ठी लुगदी से, और ये इसका रेशमी तंतु का नाम क्या हो जाएगा, तो ये भैया काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है, तो वह है रेयन। क्या है, रेयन। समझ में आ गई बात है? तो आप लोग 6 भी क्या कर लिए, समाप्त हो गया। क्या कर लिए, समाप्त। अब देख लेते हैं आगे, ये नहीं आपको बनाना है, बस हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, ये खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? तो A to Z सारे के सारे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना लिए कि नहीं बना लिए? आप लोग जिनको नहीं पढ़ा हुआ जाके पढ़ लीजिएगा, और जिनका पढ़ा हुआ एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कल इसमें से क्वेश्चन आंसर पूरा पूछेंगे, कल क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर पूछताछ करेंगे। और रह गया आप लोग का टेस्ट हुआ है कि नहीं, तीनों चैप्टर का, अधिक पहला चैप्टर का हुआ था कि नहीं, तो 2 और 3 बाकी रह गया है, तो 2 और 3 की तैयारी कीजिए, हम आपसे टेस्ट लेंगे भी। तो पढ़ करके आइए कल दूसरा चैप्टर, कल दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सारा चीज पढ़ करके आइए, कल टेस्ट लेंगे। समझ में आ गई बात? तैयार है ना टेस्ट के लिए? तो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो और समझ में भी आता हो तो थोड़ा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बच्चों को दिखाइए। और बेहतरीन पढ़ा रहे, बेहतर नहीं बेहतरीन, बेहतर से भी बेहतर को ही क्या कहा जाता है, बेहतरीन। समझे कि नहीं? अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।